हाँ, तो कक्षा 8वीं के विद्यार्थीगण, अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 12, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा हमें अपने शारीरिक कार्यों जैसे कि चलना, दौड़ना, वस्तुओं को उठाना, हटाने आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमने पिछली कक्षाओं में ऊर्जा के विभिन्न रूपों जैसे कि रासायनिक, विद्युत, ध्वनि, प्रकाश तथा ऊष्मीय ऊर्जा आदि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। हम जानते हैं कि एक प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण दूसरे प्रकार की ऊर्जा में हो सकता है। हमारे द्वारा उपरोक्त ऊर्जाओं का उपयोग दैनिक जीवन के जिन कार्यों में किया जाता है उनकी सूची कॉपी में आप बना सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे द्वारा उपयोग की जा रही एक प्रमुख ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि विद्युत ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर उसे किस प्रकार वितरण केंद्रों से दूर दूर तक पहुँचाया जाता है? आइए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो पहला क्रियाकलाप है जल विद्युत ऊर्जा। आवश्यक सामग्री है एक माचिस की खाली डिब्बियाँ, प्लास्टिक के छोटे छोटे 4 चम्मच एवं एक खाली रिफिल। माचिस की डिबिया के आड़े भागों में 4 फलकों पर खांचे बनाइए। इनमें चमचों को चित्र अनुसार फंसाइए, ये दिया गया है। डिबिया के बीच के भाग में एक छेद कीजिए, छेद किया गया है तथा आर पार एक रिफिल लगा दीजिए, रिफिल को लगाया गया है। ठीक है। पानी की धार चम्मच पर जैसे ही पड़ेगा तो क्या होगा? ठीक है। कुछ ऐसी व्यवस्था बांधों में की जाती है। पानी की धार चम्मच पर पड़ेगा इस प्रकार से तो ये घूमेगा। इस प्रकार की व्यवस्था बांधों में की जाती है जहां एकत्रित जल को तेजी से बहाया जाता है, जिससे जल मार्ग में लगी टरबाइनें घूमने लगती है और ये टरबाइन एक शाफ्ट की सहायता से जनित्र से जुड़ा होता है जिनके द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। इस व्यवस्था को दिखाया गया है इस चित्र में। देखिए, दिखाया गया है ये छत्तीसगढ़ में जल विद्युत उत्पादन हेतु हसदेव, बांगो तथा गंगरेल बांध परियोजनाएं क्रियाशील है। ये देखिए, ये जलाशय है, बांध आदि से पानी बहाया जाता है और एक टरबाइन है जो हमने यहाँ बनाए हैं। टरबाइन इसी प्रकार से लोहे का बना रहता है टरबाइन। ये पत्तियों पर जब वो पानी गिरता है तो ये घूमता है और टरबाइन के द्वारा शाफ्ट घूमता है और शाफ्ट के माध्यम से जनरेटर से बिजली पैदा होती है। जनरेटर घूमता है और इसके द्वारा जो है बिजली उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार से यह है जल विद्युत का उत्पादन। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं ज्वारीय ऊर्जा। गतिशील जल में निहित ऊर्जा के उपयोग का एक और एग्जाम्पल है सागरों में आने वाली ज्वार तथा भाटा द्वारा विद्युत उत्पादन। इसके लिए खाड़ी देशों के मुहानों पर बांध बनाया जाता है। ज्वार के दौरान जल स्तर के बढ़ने से बहता हुआ जल बांध के अंदर आता है तथा अंदर आने वाले मार्ग में लगी टरबाइनें घूमती है। इस तरह जब जल स्तर गिरता है तब भाटा के कारण बांधों में भरा हुआ पानी बाहर निकलता है और पुनः टरबाइनें घूमने लगती है। ये टरबाइनें जनित्र से जुड़ी होती है जिसके द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। यहाँ विद्युत का स्रोत ज्वारीय ऊर्जा का स्रोत है। देखिए, बताया गया चित्र में ये जलाशय है, सागर है, इससे ये टरबाइन लगा हुआ है। टरबाइन जब घूमता है उसका शाफ्ट द्वारा जनरेटर से संबंध होता है और जनरेटर द्वारा विद्युत उत्पन्न होती है। ये ज्वार के समय, ये भाटा के समय। ये टरबाइन है, जलाशय है, सागर से पानी आता है। ठीक है। इस प्रकार से यह मतलब ज्वारीय ऊर्जा से विद्युत कैसे उत्पन्न करते हैं, ये इसका चित्र है। भारत में, ठीक है, ये टरबाइनें जनित्र से जुड़ी होती है जिनके द्वारा विद्युत उत्पन्न होता है। यहाँ विद्युत ऊर्जा का स्रोत ज्वारीय ऊर्जा है। भारत में ज्वारीय ऊर्जा के क्षेत्रों को खोजा जा चुका है। ये क्षेत्र गुजरात में कच्छ की खाड़ी एवं पश्चिम बंगाल के पूर्वी समुद्र तटीय स्थान है। ठीक है। अब आता है पवन ऊर्जा। आपने तेज बहती हवा में कागजों पत्तों को उड़ते देखा होगा। क्या तेज बहती हवा से ऊर्जा प्राप्त हो सकता है? इसके बारे में क्रियाकलाप करते हैं। आवश्यक सामग्री है कागज, ठीक है, कागज, पिन, स्ट्रॉ, लकड़ी। एक वर्गाकार कागज को कोनों से विकर्ण से मोड़ ले। कागज पर चित्र के अनुसार मोड़ दिखाई देंगे। मोड़ के निशानों को आधी लंबाई तक काट ले। प्रत्येक भाग के एक सिरों को मोड़कर केंद्र में चिपका दीजिए। यह
चित्र के अनुसार ये बनेगा। यह चित्र की तरह दिखाई देगा। केंद्र में आलपीन की सहायता से छेद करके चक्री बना लीजिए। ये इस प्रकार से चक्री बन जाएगा, ठीक है। और उसको किसी स्ट्रा या लकड़ी में स्थिर कर लें। चक्री को लेकर तेज दौड़िए या चक्री को खिड़की से आती हवा की दिशा में रखिए। आपने क्या देखा? बहती हुई हवा भी ऊर्जा का एक रूप है, जिसे पवन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। ये ऊर्जा की परिभाषा है। हवा जो है, बहती हुई हवा भी ऊर्जा का एक रूप है, जिसे पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन के बहने की दिशा तथा गति प्रत्येक स्थान पर बदलती रहती है, फिर भी कुछ स्थानों पर दिशा और गति लगभग नियत रहती है। इन स्थानों पर बड़ी बड़ी चरखियाँ, विंड मिल, जिन्हें टरबाइन कहते हैं, लगाई जाती है तथा इनसे जुड़े जनयंत्र से विद्युत उत्पादन होता है। वह स्थान जहां इन बड़ी बड़ी चरखियों को स्थापित किया जाता है विंड फार्म कहलाता है। परीक्षा में आ सकता है। भारत में गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, समुद्र तटीय क्षेत्र, दक्षिणी तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के द्वीप एवं कर्नाटक के कुछ भाग पवन ऊर्जा के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। कक्षा में चर्चा करें कि ये स्थान ही पवन चक्की विंड फार्म के लिए क्यों उपयुक्त पाए गए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपने फिल्मों वगैरह में देखे होंगे और ये बताया गया है विंड फार्म। ये इस प्रकार से बिजली पैदा होता है हवा से, ठीक है। अब आगे की वीडियो में आगे पढ़ेंगे। इतना आप लोग पढ़िए, समझिए और कॉपी में लिखिए, इसको याद कीजिए।